ये 5 सिंपल चीज़ें करने से आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। जिस तरह सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों ने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल, मैनेज और रिवर्स कर दी है। मैं हूं डॉक्टर फारूक हसीब, आपका डायबिटीज़ रिवर्सल हेल्थ कोच। तो वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जानते हैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर। सबसे पहली चीज़, आपने अपने वेट को रिड्यूस करना है। जब हमारा वज़न बढ़ता है और वो फैट जो स्पेशली पैनक्रियाज और लिवर के इर्द गिर्द होती है, तो हमारी इंसुलिन की प्रोडक्शन, इंसुलिन के फंक्शन को अफेक्ट करती है। उसके बाद आपने अपनी खुराक का ऐसा ख्याल रखना है कि वो जो खुराक आपके अंदर जा रही है उसमें ग्लूकोज कंट्रोल तरीके से आपके अंदर जाए और वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आपको मोटा करने में, फैट्स कन्वर्ट होने में यूज़ ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हर खाने से पहले सलाद खाना है। खाने के अंदर वो चीज़ें जो हमें मोटा करती हैं, सिंपली उनको नहीं खाना। तो एक तो आप मोटे नहीं होंगे बल्कि आप पतले होना शुरू हो जाएंगे और आपकी डायबिटीज़ रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। अब वो चीज़ें कौन सी हैं? पराठा, रोटी, नान, पेस्ट्री, केक, डबल रोटी, मिठाइयाँ और ऐसे बहुत से आइटम, डोनट, केक रस, जो बेसिकली ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो फ़ौरन से ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स को हाई कर देते हैं और वो फालतू ग्लूकोज भी हमें नुकसान देता है और वो चिकनाइयों में कन्वर्ट होकर हमें मोटा भी करता है। उतना ही खाना है जितनी भूख है, और फिर किस चीज़ को नहीं खाना, किसको कितना खाना है, किससे पहले खाना है, ये सारी एक पूरी साइंस है जो आपके हेल्थ सिस्टम्स को मैनेज करने में हेल्प करती है। तीसरी चीज़, स्ट्रेस हमारी इस लाइफ का एक पार्ट है, उससे आप बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रेसेस को रोक नहीं सकते, लेकिन इंटरनली आप मेडिटेशन से, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से और बहुत सी और रिलैक्सेशन टेक्निक से अपनी बॉडी के उन सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जो स्ट्रेस से रेजिस्ट करते हैं। क्योंकि जब स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल जो एक स्टीरॉयड हार्मोन है वो भी ज़्यादा होता है, आपका वजन भी बढ़ता है, आपके ग्लूकोज लेवल भी हाई हो जाते हैं और वो इफेक्टिव तरीके से इंसुलिन काम ही नहीं कर सकती, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। फिर चौथी चीज़, आपने अपनी नींद का बहुत ख्याल रखना है। 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड एक स्ट्रेच में नींद बहुत ज़रूरी है। उसमें कप कॉफ़ी चाय नहीं पीनी ताकि नींद अच्छी हो। कितनी देर पहले आपने आखिरी खाना खा लेना है, रात को ज़्यादा एक्सरसाइज हैवी क्यों नहीं करनी, और आखिरी घंटे या 2 घंटे के अंदर मोबाइल स्क्रीन या टैबलेट या टीवी को यूज़ क्यों नहीं करना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपकी नींद को उड़ा देती हैं। अगर आप सोने के करीब चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं तो उसमें मौजूद केमिकल कैफीन आपके दिमाग को सोने नहीं देता और आपका दिमाग थका थका और रिपेयर्ड नहीं होता अगले दिन के लिए, वो रीसेट नहीं हो सकता अगले दिन की रूटीन के लिए, और वो उसी तरह एक हाइपर एक्टिव मोड के अंदर ही रात को भी सोए हुए चलता रहता है। इसी तरह अगर आप बहुत हैवी खाना रात को खा लेते हैं तो आपकी बॉडी को वो रेस्ट नहीं मिलता जो अगले दिन के दोबारा फंक्शंस के लिए उसमें केमिकल्स रिप्लेनिश होने हैं या जिन चीज़ों ने जैसे रिपेयर होना है वो वैसे नहीं होती, क्योंकि स्टमक, इंटेस्टाइन वो काम कर रही होती हैं। फिर ब्लड उस सारे फूड के एब्जॉर्ब करने के बाद उठा के लिवर में बाकी जगह ले जा रहा होता है और किडनीज उसका वेस्ट बाहर निकाल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी नींद को ख़राब कर देती हैं। और आखिरी चीज़ जो पहली चीज़ों जितनी ही इंपॉर्टेंट है वो है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ, आप जब अपने जोड़ों को, हड्डियों को, मसल्स को मूव करते हैं तो उसमें वो ग्लूकोज यूज़ हो जाता है जो बॉडी में फालतू है, और इसी तरह आपके मसल्स ही उस ग्लूकोज का स्टोरेज हैं। अगर आपके घर में अलमारियां ही नहीं हैं तो कपड़े बिस्तरों पे बिखरे पड़े रह जाएंगे, लेकिन अगर बड़ी बड़ी अलमारियां हैं तो आप अपने कपड़े और चीज़ें वहाँ पे सेट कर देंगे। तो अगर आपके मसल्स वीक हैं तो आपके पास ग्लूकोज की स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। मसल मजबूत होंगे तो ज़्यादा ग्लूकोज को वो स्टोर रख पाएंगे। और एक्सरसाइज में 3 तरह की एक्सरसाइज हैं जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपको रोजाना करनी है। सबसे पहली है एरोबिक एक्सरसाइजेज, जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, लेकिन जिसमें आपका थोड़ा सा सांस भी बढ़े, थोड़ा सा पसीना है, आपकी जेन्युइनली एक्सरसाइज हो। चहलकदमी एक्सरसाइज की उस कैटेगरी में नहीं आती। दूसरी है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, ताकि आपके मसल्स का मास बढ़ा हो, मसल्स का आपका वॉल्यूम बढ़ा हो और वो मसल्स में ज़्यादा बड़े चैम्बर्स या स्टोरेज के लिए प्रॉपर उसमें लॉकर्स बन सकें। और तीसरी है स्ट्रेचिंग। तो ये सारी चीज़ें तीनों मिलकर आपकी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी का एक पैटर्न बनाएंगी और ये ऐसे केमिकल्स आपकी बॉडी में पैदा करेंगी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं, जो इंसुलिन के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं और आपका ग्लूकोज एक्टिवली ये मसल्स यूज़ कर देंगे। क्योंकि याद रखिए, आपके बॉडी में ग्लूकोज जाने का एक ही रास्ता है, वो है आपका मुंह, और आपकी बॉडी से ग्लूकोज निकलने का रास्ता है सिर्फ आपके मसल्स के। आप मसल्स के ज़रिए उसको यूज़ कर दें, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, ताकि वो फैट की फॉर्म में स्टोर ना हो और आपको वो फैट्स भी नुकसान देती हैं
और वो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज अलग से जहर बन के नुकसान देते हैं। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी है तो यकीन माने आपके दोस्तों रिश्तेदारों के बहुत काम आ सकती है, उनकी जिंदगियां बदल सकती है। तो इस वीडियो को अपने प्यारों से जिनका आप ख्याल करते हैं ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं और ये मुआशरा रहने के लिए एक बेहतर जगह बन जाता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें।